मुसीबतें टूटने लगी हैं, चाहे नामदानी हो चाहे दुनियादार हो। तो दुनियादारों के ऊपर तो मुसीबतें यानी टूट ही रही हैं और टूटने का संकेत भी मिल रहा है। अभी और भी टूटेंगी मुसीबतें, लेकिन सत्संगियों के ऊपर भी टूट रही हैं। जो सत्संगी जिनको नामदानी आप कहते हो, नामदानियों पर ज़्यादा टूट रही हैं मुसीबतें, उनको भी यह संकेत मिल रहा है, क्योंकि ये लोग भी दुनियादारों जैसे ही आदत अपना लिए हैं। गुरु के वचनों को भूल गए। गुरु जो आप समझो कर्मों को जलाते हैं, गुरु जो गलतियों को माफ़ कराते हैं, उनको भूल गए। गुरु की दृष्टि से दूर हो गए। कौन सी दृष्टि? गुरु कहा गया कि बताया गया है कि मनुष्य शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। मनुष्य शरीर के दृष्टि की, आँखों की देखने की क्षमता होती है, थोड़ी दूर तक ही वो देख सकता है, लेकिन जो देह गुरु हैं वो थोड़ी ही दूर तक देख सकते हैं, और कंज गुरु बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो कंज गुरु की जो पैनी नज़र होती है, पैनी नज़र किसको कहते हैं? कागचेष्टा, जैसे कौवा दांव लगाया रहता है कि देखता रहता है, जैसे मौका मिले तैसे हम हमला करें, ऐसी पैनी दृष्टि। यानी समझो पैनी दृष्टि उसको कहते हैं। कौवा का तो हमने उदाहरण दे दिया, उदाहरण दिया है। यह मत समझना कि उस तरह की दृष्टि होती है गुरु की। गुरु की दृष्टि बहुत पैनी होती है। उस दृष्टि से उसको जला देते हैं। किसको जलाते हैं? कर्मों को जलाते हैं, लोगों के कर्मों को जलाते हैं। और जब कर्मों को जलाते हैं तब लोगों के अंदर ज्ञान हो जाता है, बुद्धि उनकी सही हो जाती है। तो कर्म को कैसे जलाते हैं? कर्मों को जलाने का तरीका होता है। जैसे आग को जलाने का तरीका होता है कि लकड़ी को इकट्ठा कर लो, कंडा को इकट्ठा कर लो, और उसके बाद में फिर यानी उसमें जलाने के लिए चाहे आग ले आओ, चाहे माचिस जलाओ, चाहे कोई ऐसी चीज़ रखो कि जो लाइटर जिसको कहते हैं उससे जलाओ, कोई उपकरण से जलाओ। तो जैसे आग जलाने की का इंतजाम करना पड़ता है, उपकरण इकट्ठा करना पड़ता है, तैसे ही गुरु उपकरण इकट्ठा कराते हैं। किसके लिए? कर्मों को जलाने के लिए। तो ये जो साधना शिविर 24 घंटे की लगवाई जा रही है, ये साधना शिविर में कर्म जलते हैं। लेकिन किसके जलेंगे? जो इसमें बैठेंगे उनके जलेंगे, ज़्यादा समय देंगे उनके जलेंगे। थोड़े बहुत कर्म अगर होते हैं तो जल्दी जल जाते हैं, और ज़्यादा जब होता है तो ज़्यादा बैठना पड़ता है, ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, बार बार बैठना पड़ता है, तब कर्म जलते हैं। और कर्म अगर नहीं जलेंगे तो छुटकारा मिल नहीं सकता है। कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता है, और वो सज़ा ऐसे अचानक तो कभी कभी ही आती है, लेकिन आप समझो हमेशा ना आवे तो कभी तो आती ही है, आएगी।